इनसे कुछ प्रश्न और जानेंगे यहाँ की जमीनी हकीकत, वो यहाँ के लोगों के बारे में क्या समझते हैं। जनता की आवाज़ के माध्यम से माननीय सांसद महोदय, आपका स्वागत है। आप बताइए, आप आज 9 वर्ष आपको पूरे हो चुके हैं। 9 वर्ष का आपका कार्यकाल निकल चुका है। आप 9 दिन भी बारी आई हुई है क्या? आप पत्रकार है, मेहरबानी करके अपने सवाल कीजिए, क्योंकि 900 दिन में आया हूँ, 9 दिन नहीं 900 दिन आया हूँ। और रही बात है कि ये विषय आपका कितने दिन आ रहे हैं, कहा जाना है, ये हमारा काम हम करते हैं, लगातार करते हैं। 9 दिन 900 दिन आए हैं, बिल्कुल। इसलिए आप वो मत कीजिए। नहीं, आप हाँ मुद्दों की बात कीजिए। मुद्दे की बात कर रहे हैं हम। आपने कहा हम 900 दिन आए हुए हैं, अच्छी बात है। तो इसलिए वो है ना, वो नहीं, आप इतनी घबराइए नहीं सर। मैं नहीं पूछ रहा, ये हमारी बड़ी जनता की आवाज है। जनता की जो मांग है वो पूछी जा रही है मेरे माध्यम के द्वारा। या तो पास में आके कीजिए। चलो, आपने मान लिया मैं 900 दिन आया हूँ, कोई बात नहीं है। काम की बात करते हैं। आप धौलपुर से करौली गए हैं, करौली से गंगापुर गए हैं, ये नेशनल हाईवे है। आप इसमें कई बार निकले हुए हो। इसको लोग मौत का हाईवे कहते हैं। इस बारे में आपका कुछ प्रयास रहा है क्या? इसमें आप बात कीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और मेहरबानी करके मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, और जब चौथा स्तंभ होता है तो उसको विश्लेषण करने का उसका पूरा अधिकार है, उसका हम सम्मान करते हैं और हमेशा करेंगे। और जनता के हितों को उठाना और उसको सही जगह तक पहुंचाना लोकतंत्र का हमारा हक भी होता है, उसका सम्मान है। लेकिन हमको व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं बनना चाहिए। इस रोड की बात करते हैं, निश्चित रूप से ये रोड भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, और आज इस रोड की जर्जर हालत यहाँ के जो निकम्मे बेईमान लोगों के द्वारा की गई थी, उसको भी दूर करने के लिए हमने 92 करोड़ रुपए का इसका प्रस्ताव 1 साल पहले यहाँ के सरकार को दे चुके थे। और चूंकि अधिकारियों की लापरवाही से कल भी मैंने, जो हमारी जिला निगरानी समिति होती है, उसमें अधिकारियों को मैंने डांट फटकार लगाई है। पीडी को बुलाया कि इसको तुरंत प्रभाव से इसके 92 करोड़ के टेंडर जो बजट जारी है उसके जारी कर इसका निर्माण कार्य तुरंत शुरू करे। तो ये कहीं न कहीं राज्य सरकार के अधिकारियों की निकम्मेपन और लापरवाही से, क्योंकि जो हम पैसा दिल्ली से भेजते हैं तो उसका क्रियान्वयन जो होता है राज्य सरकार के अधिकारियों और संस्थाओं द्वारा होता है। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और इसके लिए मैंने कल भी बात की। और पिछले 1 साल से ये बजट इसको जारी करके ये है, तो लापरवाही कहीं न कहीं टेंडरिंग की काम करने की थी, वो उसको पूरा किया गया, और जल्द इसका निर्माण कार्य टेंडर करा के शुरू किया जाएगा। जी। मतलब लोगों की ये धारणा है कि मैं ये मानता हूं कि चलो आप 9 वर्ष हो गए, 9 ये कई बार आए हैं, लेकिन जो आपका सांसद निधि है वो बाड़ी विधानसभा में हमको कहीं दिखाई नहीं देती है। मेहरबानी करके मैं आपको निवेदन करूं कि सांसद का मतलब सिर्फ सांसद निधि नहीं होता है। आज से पहले कोई भी सांसद रहे होंगे तो उनको आप सांसद निधि से तोलते होंगे, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ, जो कि जनता की सेवा करने के लिए, न कि दिखावा करने के लिए होते हैं। सांसद निधि की जाते इस कोरोना काल में जब 50 करोड़ लोगों की जब मृत्यु की बात आई थी, उस वक्त भी आप ही के इसी सांसद ने प्रधानमंत्री जी के साथ में उनकी भावना से, और हमने कदम से कदम मिलाकर सांसद निधि का भी लगभग आधा बजट, जो कि 2.5 साल का बजट था, हमने पीएम केयर फंड में दिया, ताकि वैक्सीन के माध्यम से लोगों की जान बचाई जा सके बड़ी संख्या में। उसके बाद में अब आना बजट शुरू हुआ है हमारा, उसको भी हम वितरण करना, जैसे कि अभी हमने जो ही आना शुरू हुआ तो हमने 10 लाख की अपना घर, जो एक सेवा समिति है जो पुण्य कार्य कर रही है, इसमें भी दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि सांसद का तुलना बड़ी चीज़ों से होना चाहिए। ये निधि तो ऐसे कामों में थी जैसे यहाँ दी है और कोरोना काल में दी है। पहले सड़क खरंजे खाइए सरपंचों का काम है, तो उसमें भी मोदी जी बहुत बड़ा पैसा भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उससे कहना चाहिए कि मैं कम से कम आपको 50,000 करोड़ रुपए के काम कल भी मैं आपको गिना दूंगा, जो आपके सांसद के माध्यम से धौलपुर जिले के विकास के लिए लगे हैं और लग रहे हैं। मैं आपको गिनाऊं, धौलपुर का मेडिकल कॉलेज है जो कि 350 करोड़ रुपए की लागत से बना। 3000 करोड़ रुपए का हमारा चंबल धौलपुर जो ग्वालियर धौलपुर एक्सप्रेसवे है, ये अभी लेटेस्ट हमारे काम जो नए आने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय आपका बना है। इसके अलावा धौलपुर से हमारा भरतपुर और जो का जो हाईवे है वो जुड़ा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से मुझे लगता है कि शायद बाड़ी विधानसभा ही नहीं, कोई भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें बड़ा काम हो। जल जीवन के मिशन के माध्यम से 460 गाँव की कल भी हमने समीक्षा की है। इसके अलावा जो हमारा प्रधानमंत्री आदर्श गांव है, सांसद आदर्श गांव है, इनके माध्यम से बड़ा पैसा हमने दिया है। कल भी मैंने 31 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आदर्श गांव में, गांव के अंदर जो जारी करवाए थे। ये बात अवश्य है कि हम लोग दिखावे का काम नहीं करते। 110 करोड़ विद्युत जो अपग्रेडेशन का काम है गांव गांव में, उसको 110 करोड़ रुपए हमने दिए। लेकिन यहाँ के स्थानीय अधिकारी
क्योंकि वो उनको राजनीति और भ्रष्टाचार से मतलब होता है जनता की सेवा की। हम पैसा लाते हैं और कहीं ना कहीं उसको वो उनके डाका डालते हैं, हक पे बेईमानी करते हैं। आज भी बिजली की चोरी मुझे लगता है राजस्थान में धौलपुर में सबसे ज़्यादा हो रही है और उसके निकम्मे अधिकारी जो कि उसको चोरी में कहीं ना कहीं योगदान करते हैं और उसकी हिस्सेदारी तय करते हैं। कल हमने तय किया कि जो घरेलू कनेक्शन है बिजली के उनको तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए, कृषि कनेक्शन को तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए, जो बिजली के पैसे हमने भेजे हैं उसको सही प्रभाव से लगाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के अधिकारियों की हालत ऐसी हो गई है कि जो पैसा आ जाए उसको छुपा जाओ और सिर्फ उसको टेंडरिंग करो, उसको पैसा खा जाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मीडिया, चूंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, मेरे साथ बैठिए कि कितना भारत सरकार का पैसा हमने जिले के अंदर और बाड़ी विधानसभा में भी दिया है, वो सही ढंग से लग जाए, निष्पक्ष रूप से लग जाए, किसी जाति धर्म विधवाओं या पार्टी का अंतराल से पार्टी के हिसाब से नहीं लगे। तो मुझे लगता है विकास की सही परिभाषा ये होती है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ मीडिया मेरे दोस्तों, आप मेहरबानी करके आप जिस दिन इस चीज़ के लिए खड़े होंगे तो हमारी भी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि हम भी पैसा लाके राज्य सरकार को दे ही सकते हैं। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी और भी गति से तेजी से काम होगा। भारतीय जीवन बीमा की एक बाड़ी में सैटेलाइट ब्रांच की काफी आवश्यकता थी, लोगों ने बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन किया था, लेकिन आपके द्वारा कभी ऐसा कोशिश की हुई है? नहीं, कोशिश नहीं होती जी। आपको प्रशासन को भी समझना होगा। भारतीय जनता ये जो जीवन बीमा निगम है, PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट का अपना एक कॉरपोरेशन होता है जो कि ऑटोनोमस बॉडी होती है। ऑटोनोमस बॉडी चाहे बैंक हो चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, ये अपने व्यापारिक हितों और आवश्यकताओं के हिसाब से देख के अपनी शाखाओं का कितना विस्तार करना है, कैसे उसके व्यापार है, उसके हिसाब से निर्णय करती है। लेकिन चूंकि मांग है, सांसद होने के नाते इसकी सक्षम अथॉरिटी जो चेयरमैन होते हैं उन तक प्रभावशाली तरीके से मैं मांग को जरूर पहुँचाऊँगा और वो उनको व्यापार में और जनता के हित में दोनों का सामंजस्य कैसे बैठे कि जनता की आवश्यकताएं भी पूरी हों और उनकी भी, उनको ये मेरा काम है, वो मैं गलत करूंगा। 2023 में विधानसभा का चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। पहले आप मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े थे। इस आने वाले लोकसभा के चुनाव आप किस चेहरे पे चुनाव लड़ोगे? अपने चेहरे पे लड़ोगे या मोदी के चेहरे? देखिए, चेहरा हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। हम सब कार्यकर्ता हैं प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हमारी रीति नीतियों को, राष्ट्रहित की नीतियों को, जनहित की नीतियों को, कल्याणकारी कार्यों को चेहरा बनाकर प्रधानमंत्री जी का हम उसके नीति तहत काम करते हैं कार्यकर्ता के नाते। इसलिए हम एक कार्यकर्ता हैं, चेहरा नहीं है। हमारा काम है पार्टी की नीति के अनुसार काम करना। तो नमस्कार, ये थे हमारे लोकसभा के अनुज राजौरिया जी, जिन्होंने मीडिया को बताया कि हमारा जो चेहरा है वो हमारा व्यक्तिगत चेहरा नहीं होता है, नरेंद्र मोदी का चेहरा, उसके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी रूपरेखा को भी बताया कि मेरे सांसद निधि उसमें कितने हमने बाड़ी विधानसभा के लिए लिया है, जिले के लिए लिया है और केंद्र से कितना भी पैसा इस राज्य के लिए आ रहा है और कहाँ का भ्रष्टाचार हो रहा है, इस बात को लेकर रखा है। मैं जनता की आवाज़ के माध्यम से अमित जादव, नमस्कार।